ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। हस्बुनल्लाहु निअमल वकील, निअमल मौला व निअमन नसीर। अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अरसला रसूलहू बिलहुदा व दीनिल हक़ लियुज़हिरहू अलद्दीन कुल्लिही वलौ करिहल मुश्रिकून। अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना व नबीना व हबीबिना व हबीब इलाहिल आलमीन अबिल क़ासिमी मुहम्मद सल्लल्लाहु व अला अहलि बैतिहि अत्तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بسم الله الرحمن الرحيم حسين مني وأنا من حسين صلوات بر محمد وآل محمد. सबसे पहले आप तमामी हजरात की खिदमत में माहे मुबारक शाबान की तमामी ईदों की मुबारकबाद पेश करता हूँ और आप सब की नियाबत में तमामी मोमिन और मोमिनात की जानिब से
इन तमाम खुशी के जो अय्याम इंशाअल्लाह खुदा जो तौफीक देगा आने वाले हैं, इन सब की मुबारकबाद उलमाए आमिलीन, फ़ुक़हाए सालिहीन और बिलखुसूस औलियाउल्लाह चहारदा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम और आखिर में ख़ास तौर से वक्त के इमाम असर अज्जलल्लाहु ताला फ़रजहु शरीफ की खिदमत में मुबारकबाद पेश करते हैं। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि हम सबको उस रास्ते पर चलने की तौफीक हमेशा इसी तरीके से फरमाता रहे कि जो रास्ता अलवी है, जो रास्ता फातिमी और हुसैनी और हसनी है, जो रास्ता अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का है। यकीनन ये बहुत बड़ी तौफीक है। और इससे पहले कि मैं अपने कुछ मारूज़ात आप हजरात की खिदमत में पेश करें, इस बात की तरफ भी मुतवज्जे करना चाहता हूँ कि शायद जो 20 साल के उम्र के बच्चे हों वो न जानते हों, और 25 साल के भी बच्चे भूल गए होंगे, न पहचानते होंगे, लेकिन उससे जो शायद बुज़ुर्ग हैं कि आज से तकरीबन 20 साल पहले और उससे भी 1-2 साल ज़्यादा ही इसी सरज़मीन पर इलाहाबाद मदरसे अनवाउल-उलूम से बारहा नमाज जुमा के लिए जो तौफीक मिलती थी, और फिर एक तवील अरसे के बाद खुदा ने ये मौका दिया, चूँकि उसके दरमियान जो सफ़र रहा, बरादरान अज़ीज़ जो यहाँ तशरीफ़ फरमा है बेहतर जानते हैं कि तालीमी सफ़र जो ईरान का रहा, लेकिन इधर जो 2-4 साल पलटने के बाद ये पहला मौका है। अलबत्ता ऐसा नहीं है कि पहला मौका, बरादरान अज़ीज़ और दीगर उलमा उन्होंने कई बार कोशिश की, लेकिन मसरूफ़ियत की बिना पे हाजिर ना हो सका, कि उसके लिए भी बहरहाल माज़रत ख़्वाह हूँ। और ये इस साल अल्लाह ने तौफीक दी है, और ये बहुत बड़ी नेमत है जो अल्लाह ने अता की है। लिहाजा अल्लाह जिस तरीके से उसने नेमत अता किया है, उसी तरीके से अल्लाह से ये दुआ है कि इस नेमत पर शुक्र की तौफीक भी वो अता कर दे। अभी जो महीना गुजरा है उसमें बड़ी मुनासिबतें थी, चंद तारीखें जो मंसूब थी इमाम हादी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से। लिहाजा आपकी एक हदीस के ज़रिए से इस मजमे को मुतबर्रिक करना चाहता हूँ, और वो ये कि आपने फरमाया कि अल्लाह जो नेमतें हमें देता है, उन नेमतों से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है। मसलन अल्लाह ने किसी को हसीन खूबसूरत बनाया, किसी को दौलत दी, किसी को इख्तिदार दिया, किसी को बेहतरीन लबो लहजा दिया, किसी को बेहतरीन तरन्नुम दिया। न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं कि जो परवरदिगार आलम ने वजूद के बाद इंसानों को अता किया है। ये आल है, ये औलाद है, ये माल है, ये इख्तिदार है, ये हुस्न है, ये जमाल है। और इसके बाद परवरदिगार आलम इल्म के ज़रिए से है जो हमारे सीनों को पुर करता है, ये भी नेमत इलाही है। यही इल्म और तस्किया जो ज़रिया बनता है, पुल बनता है इश्क़ अहले बैत अलैहिमुस्सलाम का, ये भी नेमत इलाही है। इससे बड़ी नेमत क्या हो सकती है। लेकिन इमाम ने फरमाया है कि सारी नेमतें जो परवरदिगार आलम हमें अता करता है, उससे बढ़कर एक नेमत है, और उस नेमत का नाम है कि अल्लाह जो नेमतें इंसान को दे, उस पर शुक्र करने की तौफीक भी अता कर दे।
इससे बढ़कर कोई नेमत इंसान के लिए नहीं है। उसकी इल्लत और वजह भी बयान की है इमाम ने, का माल तो है जो एक दिन खत्म हो जाएगा, हुस्न और जमाल है जो एक दिन जवाल है उसे, इख्तिदार है 5 साल 10 साल, उसके बाद मुमकिन है कि वो कुर्सी हमारे हाथ में रहे या न रहे। इसी तरीके से न जाने कितनी नेमतें जो परवरदिगार आलम हमें अता करता है उसमें जवाल पाया जाता है, खत्म होने वाली है। लेकिन एक नेमत वो है कि जो कभी खत्म नहीं होती, उस नेमत का नाम यह है कि अल्लाह जब नेमत दे तो उसी नेमत पर शुक्र अदा कर लिया जाए। लिहाजा का माल जो है ये मता है, यानी दुनियावी नेमत है कि जो फानी है, लेकिन माल पर शुक्र करने की तौफीक मिल जाए तो ये अबदी नेमत है। अजीजान गिरामी, माल तो खत्म हो जाएगा लेकिन जो तौफीक शुक्र है ये उखरवी और उक़बा से इसका ताल्लुक है, यानी ये हमेशा बाकी रहने वाला है। आज अहले बैत अलैहिस्सलाम की राह में उनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए परवरदिगार आलम ने जिसको जितनी तौफीक दी है, ज़बान में क़ुव्वत दी है, ज़बान का शुक्र यह है कि अहले बैत अलैहिस्सलाम का जिक्र खुदा के जिक्र के साथ हमेशा इसे मुज़य्यन रखे अपनी ज़बान को। अल्लाह ने जितनी भी क़ुव्वतें दी हैं, कलम चलाने की क़ुव्वत दिया है, इसके ज़रिए से ऐसी तहरीर लिखे कि जो आज ही नहीं बल्कि नस्लों में नस्लन बाद नस्लिन जो है वो अहले बैत के हक़ानियत की दिफा की दलील बन जाए। अज़ीज़ान किराम, इसलिए कि हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं है कि आखिर ये किन किन रास्तों से इश्क़ अहले बैत है जो हम तक पहुंचा है। हमने तारीख में ऐसे मनाजिर देखे हैं कि जिस मिंबर से जिक्र अहले बैत किया गया हो उस मिंबर को तोड़ दिया गया है। जिस जबानों पर अहले बैत का जिक्र आया उन जबानों को काट दिया गया है। जिन दिमागों में इश्क़ अहले बैत की फिक्र परवान चढ़ रही थी उन सरों को काट दिया गया है। वो कदम जो हुसैनी ज़ियारत के लिए आगे बढ़ रहे थे उन पैरों को काट दिया गया है। वो हाथ जो हुसैनी मातम के लिए सीनों तक जाते थे उन हाथों को काट दिया गया है। लेकिन ये दुश्मन कहता है कि न जाने इनके जिक्र में कौन सी ऐसी कुव्वत पाई जाती है, न मिंबर को तोड़ने के बाद, न जबान को काटने के बाद, न सर को कलम करने के बाद किसी में कोई ताकत नहीं है कि जिक्र अहले बैत को रोक सके, बल्कि इसमें और है जो निखार पैदा होता चला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? वो कहता है, ये इब्न अबिल हदीद है जो खुद एतराफ करते हैं कि आखिर वजह क्या है। वो कहते हैं कि ये बिस्ले मुश्को अंबर है कि मुश्को अंबर और इत्र को जितना ही क्यों न छुपा लिया जाए वो महक के बताता है कि यहाँ पर मौजूद है। तवज्जो फरमाया। लिहाजा इश्क़ अहले बैत आज जो हम तक पहुँचा है इसमें बड़ी कुर्बानियां हैं और इसकी हिफाजत करना यह हमारी जिम्मेदारी है। इब्तिदान में 2-4 बातें जरूर गुजारिश करूंगा। आज हिफाजत की जिम्मेदारी अल्लाह ने हमारे दोष पर सिर्फ करार दिया है और उसकी हिफाजत हमें अपने आमाल के जरिए से करना है। इसलिए कि फकत जबान से हिफाजत का दावा करना और है और जबान खटवा कर अली के फजाइल की हिफाजत करना और है। अज़ीज़ान गिरामी, ये बड़ा इसमें लुत्फ है। इस मजे को वही समझ सकते हैं कि जो दार पर चढ़ चुके हों। लफ्जों को बदल कर कह दिया जाए, इस असर में, इस जमाने में इश्क़ अहले बैत की शीरीनी का एहसास वही कर सकते हैं जो आज उनकी दिफा में अपनी गर्दनों को कटा रहे हैं। आखिर हमने एक खराश भी न खाई, ये हिज़्बुल्लाह का मुजाहिद बताएगा कि आखिर अली के इश्क में मिठास कितनी पाई जाती है। ये इमाद मुग़निया बताएंगे कि अली असगर के तबस्सुम का जो हुस्न है उसमें निखार कितना पाया जाता है। ये कौन बताएगा? अज़ीज़ान गिरामी,
इसीलिए मैं कहता हूं, आज जिन उम्मत के पास, जिस कौम के पास भी दो नेमतें परवरदिगार आलम ने अता किया है, वो किसी भी मैदान में पीछे होते हुए नजर नहीं आ रहे हैं। एक नेमत यह है कि हम अपने सीने को हुसैन के मातम से सजा लें, तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी। और एक नेमत यह है कि हम अपने फिक्र को अहले बैत की फिक्र के मुताबिक ढाल लें। अगर ये दो चीजें आज हमारे किरदार में आ गई तो चाहे दुनिया में कितना ही बड़ा जुल्म क्यों ना बर्पा हो जाए, लेकिन जो हुसैनी होगा उस जुल्म के खिलाफ जरूर उठेगा, उसके खिलाफ जरूर उठेगा। लिहाजा कायनात इस बात की शाहिद है कि दो ही किरदार हैं जो जालिम के मुकाबले में अपने सीने को सिपर बनाने के लिए तैयार हैं। या हुसैनी होना जरूरी है या औलादे खुमैनी होना जरूरी है। सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये दो चीजें हैं, हुसैनी होना जरूरी है, औलादे खुमैनी होना जरूरी है। जब तक ये शराइत हमारे अंदर नहीं आएंगे उस वक्त तक हम जुल्म के मुकाबले में कद अलम करने के काबिल नहीं रह जाएंगे अज़ीज़ान गिरामी। इसलिए कि हमारी पूरी दास्तान जो है, इन्हीं पूरी तारीख जो है आलमे तशय्यो जिसे कहते हैं। अब अगर आप से कोई ये पूछे, चूंकि तशय्यो का मतलब बहुत से लोग पूछते हैं कि आखिर क्या है तशय्यो का मतलब, तो उनसे कहिए तेशीन ये ऐन तशय्यो का मतलब आलमे तशय्यो। तवज्जो चाहता हूं इस बात पर, तशय्यो तेशीन ये ऐन। अगर कोई भी पूछे कि आखिर इसका मतलब क्या है तशय्यो का, तो कहिए तारीख शिया, तारीख शिया यानी इज्जत। तवज्जो अज़ीज़ान गिरामी, तारीख शिया यानी इज्जत। यही वजह है कि अहले बैत की हुकूमत में फकीर तो हो सकता है लेकिन जलील कभी नहीं हो सकता है। अहले बैत की हुकूमत में फकीर तो मिल सकते हैं लेकिन जलील कभी नहीं मिल सकते। इसलिए कि फक्र जो है एक असबाब जो परवरदिगार आलम ने जो चलाई है दुनिया को उसके मुताबिक है, लेकिन इज्जत और जिल्लत वो है, वो तो इज्ज़ मन तशा वो तो जिल्ल मन तशा। अब यहीं पर साहिबाने इल्म व अदब हैं, मैं धीरे धीरे उस मंजिल तक आना चाहता हूं। गुजारिश कर दूं कि आज जुल्म के मुकाबले में आज उठाकर देख लीजिए कि कौन है कि अगर जुल्म हो रहा है, बच्चों को ज़बा किया जा रहा है, तो कौन है जो अपनी आवाज को बुलंद कर रहा है अज़ीज़ान गिरामी। क्या 57-58 ममालिक जो आईसी की शक्ल में हैं उनमें वो कुव्वत नहीं है? आखिर क्यों सिर्फ एक ही खित्ते से मुजाहिदीन हैं जो बुलंद हो रहे हैं? कभी गौर कीजिए, क्या और कोई नहीं है? बस एक जुमला अर्ज करूं, मसला भी जहन में रखिएगा और उसके बाद इस नुक्ते और इस जुमले पे भी लुत्फ उठाइए। क़िबला मौजूद हैं। आलमे इस्लाम आज मजलूमों की मजलूमियत को देखते हुए भी लेकिन जबान खुल नहीं रही है। भाई जो वारिसाने जबान अपने को कहते हैं वो आज बोल नहीं पा रहे, लेकिन जिनके बुजुर्गों ने जबान कटवाई थी आज वो बोल रहे हैं। इसके माना ये हुए बोलने के लिए इस जबान की जरूरत नहीं है, बोलने के लिए फितरत की जबान जरूरी है। तवज्जो चाहता हूं बोलने के लिए। लफ्जों को और बदल कर कहूं, जुल्म को मिसमार करने के लिए इस जबान की जरूरत नहीं है, बल्कि जुल्म को मिसमार करने के लिए
इलाही कुव्वत और ताकत की जरूरत है। यही वजह है कि करबला में जो बेज़बान था, एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाया ज़िदाने गिरामी। ये साबित कर दिया कि देखो मैं बेज़बान जरूर हूं, लेकिन मेरे फूफी के खुतबे में औलादी असगर के जिहाद में कोई फर्क नजर नहीं आएगा, कोई फर्क नहीं। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। अब वो जुमला मैं आपके हवाले करना चाहता हूं। हमारे यहाँ एक मसला है कि अगर कोई मर जाए और मैयत इतनी देर गुजर चुकी है कि ठंडी हो गई है और फिर उसे मसलन हमने मस कर लिया, छू लिया, तो अब उसे क्या करना है? कहते हैं गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो जाता है। बेहिस मुर्दा बेहिस हो जाता है, बेहिसी है। आज मैं इसीलिए कहता हूं जो मजलूमों पर होने वाले जुल्म को इस्लामी हुक्काम और हुक्मरान देख रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद जबान नहीं खोल रहे हैं। उनकी बेहिसी मुर्दगी यहां तक पहुंच गई है कि अगर इनसे मुसाफहा भी कर लिया जाए तो गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो सकता है। गुस्ले मसे मैयत वाजिब हो सकता है। और फिर भी ये हमारा हुस्न ज़न है, फिर भी ये हमारा हुस्न ज़न है कि ये मसला जो कह रहे हैं कि वाजिब हो सकता है, इसके मानी कि हम उन्हें इंसान का मुर्दा समझ रहे हैं, लेकिन और किसी का हो जाता तो वहां तो वो भी वाजिब नहीं रह जाता। फिर भी हमारा हुस्न ज़न है। खैर, ये कुव्वत इंसान को किसने दी है? कौन है कि जो ये ताकत फराहम करता है? आज जिसकी महफिल और जिसकी बज़्म मसर्रत में आप आए हैं, वही नूर है जो इंसान के अंदर ये जज्बा, ये हरारत पैदा करता है, ये कुव्वत अता करता है। इसलिए कि अगर करबला हमारी निगाहों के सामने न हो, एक सलवात पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद। बस तकरीबन एक आमादगी हो गई है, लिहाजा मैं यहाँ पर इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, एक ऐसे मसीहा का नाम है, एक ऐसे मसीहा का नाम है जो फकत हमारे जिस्म को शिफा नहीं, हमारी रूह को भी शिफा देते हैं। तारीख पर नजर डाले इंसान, विलादत हुई, अल्लाह ने हुक्म दिया जिब्राइल 1000 फरिश्तों को अपने हमरा लो, जाओ नबी की खिदमत में तहनीयत पेश करो, मुबारकबाद पेश करो। कहते जब उधर से ये काफिला चला, एक जजीरे के करीब पहुंचे तो क्या देखा कि एक फरिश्ता है जिसे फितरुस कहते हैं। तवज्जो, वाकयात आपके सुने हुए हैं, लेकिन बड़ी यहाँ पर दिलचस्प गुफ्तगू है, इस पर आप हमेशा गौर कीजिए। एक तो कुरान कहता है कि ला यासूनल्लाह बिअम्रिही, कि भाई फरिश्ते तो अल्लाह के अम्र की कभी मुखालिफत करते ही नहीं हैं। और फिर भी ये अहले सुन्नत बरादरान की कुतुब में भी और जितने भी आलम इस्लाम के फिरके मौजूद हैं, सब ने इस वाक़े को लिखा है, वहाँ पर मौजूद है। और कुरान एक तरफ कह रहा है कि ला यासूनल्लाह की, फिर यही लिखते हैं कि किसी कोताही की बिना पर, इसके मानी ये है कि मासियत नहीं थी। और फितरुस कोई मामूली फरिश्ता नहीं था। तवज्जो ज़िदाने गिरामी, इसलिए कि अगर हमने गुनाह किया तो आज तक क्या गुनाह करने के बाद हमने कभी अपने कानों से यह आवाज सुनी कि खुदा ये कह रहा हो ये फला साहब तुम्हें अख्तियार है, चाहे यहां साहब झेल लो चाहे वहां। लेकिन जब फितरुस ने कोताही की तो खुदा का इतना मुकर्रब फरिश्ता था
कि अल्लाह ने कहा तुझे ये अख्तियार दे रहा हूं, तू चाहे तो यहां अज़ाब बर्दाश्त कर ले, तू चाहे तो वहां अज़ाब बर्दाश्त कर ले। भाई कोताही के बाद भी गोया फितरुस मुख्तार नजर आ रहा है, तवज्जो चाहता हूं। लेकिन उसके बावजूद एक नहीं दो नहीं 7,000 साल गुजर गए और उसी आलम में मौजूद है, जजीरे में बालों पर उसके जल चुके हैं। अब आप बताइए कि जब 7,000 साल गुजर चुके हैं तो क्या 3 शाबान से पहले कोई ऐसा मौलूद ना आया था? तवज्जो अज़ीज़ाने गिरामी, कि 3 शाबान से पहले क्या ऐसा कोई मौलूद 7,000 साल में ना आया कि जिससे फितरुस के बालों पर वापस हो जाते? न जाने खुदा ने क्या इंतजाम रखा। जैसे ही वहां से गुजर हुआ, और ये भी बताता चलूं लोगों को इश्तिबाह न हो, फितरुस से कोताही हुई, लेकिन 7,000 बरस जब भी वो मुअज़्ज़ब रहा, अजाब झेलता रहा, लेकिन उसकी इबादत कभी तर्क नहीं हुई। यानी 7,000 साल इबादतों में भी बसर किया है। बड़ी अहम गुफ्तगू अजीज़ाने गिरामी, बड़ी अहम गुफ्तगू है। यानी कोताही भी हुई, खुदा कह रहा है चाहे यहाँ चाहे वहां, अजब ऑफर अल्लाह दे रहा है। कितना मुकर्रब बंदा है, कितना मुकर्रब फरिश्ता है। कौन है जिसे फितरुस कहते हैं? खैर इबादत भी कर रहा है, लेकिन उन इबादतों के नतीजे में भी बालों पर वापस नहीं आ रहे हैं जब तक मियाद मुअय्यन न हो जाए। तवज्जो अज़ीज़ाने गिरामी, बस जैसे ही ये काफिला नबी के दयार में पहुंचता है, सलाम का नजराना फरिश्तों की जानिब से जारी हुआ। जिब्राइल आगे बढ़े, या रसूल अल्लाह, एक मरीज़े जिस्म लेकर आया हूं जिसके बालों पर चल चुके हैं। तवज्जो, कहा अब ये नहीं कहा हुसैन से मस कर दो, कहा कुंदाते हुसैन यानी गहवारे हुसैन से जाकर मस कर दो। तवज्जो, गहवारे हुसैन से जाकर मस कर दो। बस यहाँ पर एक जुमला कहना चाहता हूँ, 7,000 साल इबादतें भी करता रहा, लेकिन वो इबादतें उसके बालों पर को वापस न कर सकी। अरे कैसे मुमकिन हो? सजदा तो था, लेकिन रूहे सजदा न था। रुकू थे, लेकिन रूहे रुकू न था। यानी इबादत थी, लेकिन जब तक शब्बीर के गहवारे की हवा न लग जाए। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाया अज़ीज़ाने गिरामी, ये तो बालों पर का जिक्र था। अब तारीख ने एक ऐसा मरीज़े रूही भी लिखा है, लजामे फरसे हुसैनी में हाथ डाल दिया। हुसैन ने कहा सकलत का उम्मो, और तेरी माँ तेरे मातम में बैठे। भाई लोग कहते हैं कि लफ्जों में कोई वार नहीं होता, लेकिन हुसैन ने अपने एक जुमले से नारी को नूरी बना दिया। अरे जिसके जुमलों में इतना तेज वार हो, उसके खून में कितनी तासीर होगी। तवज्जो फरमाए अज़ीज़ाने गिरामी, लिहाजा ये मरीज़े रूही है और वो बालों पर है जो जिस्म के एतबार से। अब यहाँ पर मैं चूंकि बज़्म जो है वो दोनों है, लिहाजा चंद अशआर जो इसी के सिलसिले से मैं पेश करके बात को और आगे बढ़ा दूं, ताकि वो लुत्फ़ भी बरकरार रहे, हमारे शोहराए कराम भी वो भी आमादा होकर यहाँ आ सके। अज़ीज़ाने गिरामी, खुदा सलामत रखे हर मदहखान जितने भी हैं, अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की जो मदह करने वाले हैं। तथा मुझे उम्मीद है और बड़े इंसाफ के साथ मैं ये बयान भी करता हूँ कि ये सुहेल शाह पाकिस्तान के अशार हैं, जिनके चंद मैं पेश करूँगा कि आपने मतले में फरमाया, हर एक काम खुदा का हुसैन जानते हैं, हर एक काम खुदा का हुसैन जानते हैं।
खुदा की मर्जी और मंशा हुसैन जानते हैं। जहां भी खत्म है परवाज़े फिक्रे इंसानी, जहां भी खत्म है परवाज़े फिक्रे इंसानी, वहां से आगे का रास्ता हुसैन, वहां से आगे का रास्ता हुसैन जानते हैं। तो ये शेर भी कि हवा का काम दियों को बुझाना है, लेकिन हवा का काम दियों को बुझाना है, लेकिन दिए हवा में जलाना हुसैन। हर एक काम खुदा का हुसैन जानते हैं, खुदा की मर्जी और मंशा हुसैन जानते हैं। जहां भी खत्म है परवाज़े अक्ल इंसानी, वहां से आगे का रास्ता हुसैन जानते हैं। हवा का काम दियों को बुझाना है, लेकिन दिए हवा पे जलाना हुसैन जानते हैं। तो मैंने कहा मरीज जिस्मी हो रूही हो, अब आइए शेर समाप्त फरमा ले। हवा का काम दियों को बुझाना है, लेकिन दिए हवा में जलाना हुसैन जानते हैं। ये बात हमको बताई तबीबे आजम ने, मरज कोई भी हो नुस्खा हुसैन। ये बात हमको बताई तबीबे आजम ने, मरज कोई भी हो नुस्खा हुसैन जानते हैं। तो यजीद में नहीं जुर्रत मिला सके आंखें, यजीद में नहीं जुर्रत मिला सके आंखें, कि उसके बाप का शजरा हुसैन जानते हैं, कि उसके बाप का शजरा हुसैन जानते हैं। एक सलावत पढ़ लें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। हर एक काम खुदा का हुसैन जानते हैं, खुदा की मर्जी और मंशा हुसैन जानते हैं। जहां भी खत्म है परवाज़े अक्ल इंसानी, वहां से आगे का रास्ता हुसैन जानते हैं। तो हवा का काम दियों का बुझाना है, लेकिन दिए हवा में जलाना हुसैन जानते हैं। ये बात हमको बताई तबीबे आजम ने, मरज कोई भी हो नुस्खा हुसैन जानते हैं। तो यजीद में नहीं जुर्रत मिला सके आंखें, कि उसके बाप का शजरा हुसैन जानते हैं। एक सलावत पढ़ लें मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। बस अज़ीज़ान गिरामी चंद बातें और गुजारिश करके बात को ख़त्म करना चाहूँगा। यहाँ तक आने के बाद एहसास जिम्मेदारी इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। आज चाहे हम हों, शोहरा हों, आप मोमिनीन हो, सामीन हो, रोज़ के हिसाब से अगर आप देखें तो हर एक का अंदाज बदला हुआ है। भाई क्यों बज़ में महफिल में जा रहे हैं, इसलिए ज़रा से अपने आप को ज़ाहिरी तौर पर कुछ बना लिया जाए, साफ बना लेते हैं, सारी चीज़ें हैं। ये किसके लिए है तवज्जो चाहूँगा। कहा मोमिनीन मिलेंगे, सब जो है बेहतरीन लिबास में होंगे, बेहतरीन जो है सूरत होगी, बेहतरीन लिबास होंगे। लिहाजा कम से कम थोड़ा थोड़ा अपने को भी उसी हिसाब से संवार लें। यकीन जानिए कि इससे पहले कि हम आते कोई और अफराद यहाँ पर आ चुके हैं, लेकिन उनकी पाकीज़गी वो है जिसे तत्हीर की आयत गवाही देती है। उनकी वेला के लिए आए मुअद्दत है जो वाजिब करार देती है। मैं तो कहता हूँ हुसैन की शान में एक जुमला हकीकत सुन लीजिए कि हुसैन इब्न अली जब नोके नेज़ा पे आके तिलावत कलाम पाक कर रहे थे तो यकीनन ये खुदा का वादा है कि जो भी मुझ जैसा हो जाएगा, मेरी इताअत करेगा, मैं उसे अपना जैसा बना दूंगा। भाई सबसे पहले यही सवाल पैदा होता है, खुदा तू कैसा है? कहा मैं जिंदा हूँ, तुझे भी वैसा जिंदा बना दूंगा। लेकिन जब खुदा की हयात देखी तो ये मानना पड़ा
खुदा जिंदा है लेकिन वो न मकान का मोहताज है, न जिस्म का मोहताज है, न जिस्म का मोहताज है, जिस्म का मोहताज नहीं, उसे खुदा कहते हैं। खुदा ने कहा जो मेरी इताअत करेगा मैं उसे अपना जैसा बना दूंगा। अब तारीख लाए कोई ऐसा बशर कि जिसके जिस्म को काट दिया गया हो लेकिन फिर बिनों के नेज़े पे तिलावत कर रहा हो, यानी हुसैन जिंदा है लेकिन जिस्म के मोहताज भी नहीं है। एक सलावत पढ़े मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। ये तहारत हुसैन, सलाबत हुसैन। लिहाजा हमारी जिम्मेदारी है, ये अपने छोटे बच्चों के लिए अर्ज कर रहा हूँ जिनके जहनों में ये बात ना हो कि जब भी फर्श मजलिस और महफिल पे आए, जैसे हम ज़ाहिरी तौर पर साफ सुथरे लिबास पहनते हैं, चेहरे धुल लेते हैं, ख्याल करें कि आइम्मा मासूमीन अलैहिमुस्सलाम जो तय्यब व ताहिर हैं और हमें भी होने का जो शरफ मिला है उसे वज़ू कहते हैं। कहते हैं जब भी आओ वज़ू करके आओ तो तुम्हें इजाज़त भी है कि कुरान के हुरूफ को भी छू सकते हो, कुरान के माना को भी समझ सकते हो। भाई जब कुरान सामित के हरफों को, आयतों को छूने के लिए अल्लाह ने वज़ू जैसी तहारत रखी है तो कुरान नादिक के कसीदे को समझने के लिए क्या हमें बावजू होकर नहीं आना चाहिए? और कितना वक्त लगेगा इसमें, कितना वक्त इसमें लगेगा? बावजू होकर आए। एक दूसरा पैगाम आपके हवाले करना चाहता हूँ। हुसैन इब्ने अली चाहते तो मदीने में बैठ के कहते अब्बास जाओ करबला जाओ दीन को बचा लो, अली अकबर जाओ करबला जाओ दीन को बचा लो, कासिम जाओ दीन को बचा लो। लेकिन ये अंदाज तबलीग के खिलाफ था कि वो कहे तुम जाओ। अंदाज तबलीग मासूम ये है कि वो ये कहते हैं जाओ नहीं, अब्बास दीन को बचाते हैं, अली अकबर आओ दीन को बचाते हैं, कासिम आओ दीन को बचाते हैं। आज वालिदैन कहते हैं कि हम कहते हैं कुछ असर नहीं होता, हम कहते हैं कि जाओ कुरान पढ़े, हम कहते हैं कि जाओ नमाज पढ़ो, हम कहते हैं कि जाओ ये नेक काम करो। वालिदैन तबलीग मासूम का अंदाज ये है कि न कहो कि जाओ, कहो कि आओ कुरान की तिलावत करे, आओ बज़्म में महफिल में चले, आओ इसलिए कि ये करबलाई अंदाज तबलीग है। एक सलावत पढ़ ले मोहम्मद और आले मोहम्मद पर। कुरानी दलाइल भी मौजूद हैं, कुरान की दलील भी मौजूद है। लिहाजा बराहीमी सदा है जो आज भी कुरान के वरक़ में गूंज रही है, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रियती। ए अल्लाह पहले मुझे, रब्बि जअलनी, मुझे नमाज इक़ामा करने वाला बना दे, उसके बाद कहा व मिन ज़ुर्रियती। आज जो हमारे तबलीग का अंदाज ये है कि ज़ुर्रियती पहले चाहते हैं, रब्बि जअलनी की कोई फिक्र ही नहीं है। अज़ीज़ान गिरामी, रब्बि जालनी की जब फिक्र होती है कि पहले नक्शे कदम अपना आगे बढ़ाओ ताकि बच्चे तुम्हारे नक्शे कदम पे कदम आगे बढ़ाएं। इन महफिलों के इनकाद की फिक्र उनको होनी चाहिए कि पता नहीं हमारे बाद ये बर्पा होगी या नहीं होगी, लेकिन चूंकि हमने अपने बच्चों को लेकर इस महफिल में शामिल होने का शरफ हासिल किया, लिहाजा यही बच्चे हैं जो महफिलों के इनकाद के ज़ामिन होंगे। ये कुरानी अंदाज है। बातें बहुत है लेकिन बस आखिरी मंजिल तक आना चाहता हूँ। करबला, सरजमीन करबला बड़ी अजीम जगह है। आज अगर कुरान की आयतों को देखें तो हमें ये मिलता है कि एक तरफ कलीम खुदा आवाज दे रहे हैं, ए खुदा मैं तुझे देखना चाहता हूँ, लेकिन उसके बाद अल्लाह कहता है जाओ जबल कोहे दूर पर जाओ, देखो जहां मेरा जलवा साथे होगा वो ताकत भी रखता है या नहीं है। लेकिन आइए सरजमीन करबला के बारे में आपको बताऊं, ये कौन सी सरजमीन है, ये कौन सी जमीन है कि जिसके बारे में मासूम फरमाते हैं कि मंज़ारल हुसैन का मंज़ारल्लाह फी अर्शे, कि जिसने हुसैन की ज़ियारत की है उसने गोया अल्लाह की अर्श पर ज़ियारत की है। अब मैं कहूंगा कलीमियत खुदा को कूहे दूर पर देखे, लेकिन हम खुदा के जलवे को नशेबे करबला में देख रहे हैं।
मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। इसीलिए यहीं पर आने के बाद सरजमीन करबला की अजमत में एक मर्तबा फिर सुहेल शाह पाकिस्तानी आगे कहते हैं, जो अली के मुखालफीन में है, जो अली के मुखालफीन में है, सांप वो दी की आस्तीन में है। दो शेर समाप्त फरमा ले करबला की जमीन के हवाले से। जो अली के मुखालफीन में है, सांप वो दी की आस्तीन में है। अल्लाह अल्लाह रोज़े शबीर, काबा भी तेरे ज़ायरीन में है। अल्लाह अल्लाह रोज़े शबीर, काबा भी तेरे ज़ायरीन में है। तो आसमानों में वो बुलंदी कहाँ? अल्लाह अल्लाह रोज़े शबीर, काबा भी तेरे ज़ायरीन में है। तो आसमानों में वो बुलंदी कहाँ? करबला जो तेरी जमीन में है। आसमानों में वो बुलंदी कहाँ? करबला जो तेरी जमीन में है। लेकिन ये जो सारा शरफ आइम्मा को मिला है, सबका नतीजा बंदगी है, सजदा है, इबादत है, रुकू है, अब्द इलाही होना है, वो माबूद है, ये अब्द हैं। इसीलिए मैं कहता हूं, बस आखिरी बात को खत्म कर दिया। आज जिस बज़्म में महफिल में आए हैं, इत्मीनान को लेकर जाइए, ऐसा इत्मीनान लेकर जाइए कि खुद तन्हा मुतमईन न रहिए, बल्कि दूसरों को भी इत्मीनान तक़सीम कीजिए। यही सजदा है, यही जिक्र है, यही इबादत है जो हमारे सरों पे इत्मीनान का ताज सजाएगा, हमारी दोष पे तवक्कुल की रिदा डालेगा, हमारे पैरों पे मशीयत की नालाएं रहेगी। तवज्जो अज़ीज़ाने गिरामी का यही सजदा है जिसने आदम को सफ़वतुल्लाह बनाया। यही सजदा है कि जिसने नूह को नबी अल्लाह बनाया। यही सजदा है कि जिसने इब्राहीम को खलीलुल्लाह बनाया। यही सजदा है जिसने मूसा को कलीमुल्लाह बनाया। यही सजदा है कि जिसने ईसा को रूहुल्लाह बनाया। भाई यही सजदा है जिसने मोहम्मद को मुस्तफा बनाया। यही सजदा है कि जिसने अली को मुर्तजा बनाया। यही सजदा है कि जिसने हसन को मुश्तबा बनाया। यही सजदा है कि जिसने फातिमा को हर रुख से ज़हरा बनाया। यही सजदा जिसने मोहम्मद को मुस्तफ़ा बनाया, अली को मुर्तज़ा बनाया, हसन को मुश्तबा बनाया, फातिमा को हर रुख से ज़हरा बनाया। बस आखिरी जुमले, बात खत्म हो गई। यही सजदा है जिसने हुसैन को नफ्से मुतमइन्ना बनाया। यही सजदा है जिसने हुसैन को नफ्से मुतमइन्ना बनाया। परवरदिगारा, तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का, तुझे वास्ता है उस मौलूद का कि जिसकी विलादत पे मलाइका की भी कोताहियां हैं, जो परवरदिगार आलम ने इस रहमत के वास्ते दरगुजर फरमाई। तुझे वास्ता उस मौलूद का कि जो भटके हुए, जिसे हम हुर कहते हैं, लेकिन हुसैनी कलिमात में वो ताकत थी कि जिसके बिना पर राहे रास पर लेकर आया। वही हुसैन इब्न अली का वास्ता। परवरदिगारा, हमारे क़ुलूब को अहले बैत की मुअद्दत से नूरानी बना। परवरदिगारा, ज़माना दौर पूरा शोर और ख़राब है, जहाँ कहीं भी हमारी माएँ बहनें, इन सब की इफ़्फ़त और पर्दे की खुदा हिफाजत फरमा। परवरदिगारा, वो मुजाहिदीन इस्लाम जो रोज़ात मुक़द्दसात की हिफाजत करते हुए शहीद हो रहे हैं, उनके दर्जात को बुलंद फरमा। खुदाया, उनके कमसिन बच्चे जो यतीम हो रहे हैं, उनके सरों पे दस्त शफ़क़त इमाम ज़माना करार दे। परवरदिगारा, उनकी माँओं को, उनके वालिद को सब्र जमील वाजर जजील इनायत फरमा।
खुदाया इस मुबारक मौलूद के सदक़े में तुझे वास्ता है हमारी जायज़ हाजतों को पूरी फरमा। खुदाया तुझे वास्ता है मरीज़ खाने अली हज़रत सैयदा का, तुझे वास्ता है बीमार करबला सैयद सज्जाद का। जहाँ कहीं भी कोई भी किसी भी शक्ल में मरीज़ है उसे शिफाए कामिल व आजिल इनायत फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का हमारी नस्लों में ये अजीम नेमत इश्क अहले बैत, मुवद्दत अहले बैत, आज़ादारी सैयदुश शुहदा, विलायत मासूमीन अलैहिमुस्सलाम को कायम और दायम फरमा। परवरदिगारा तुझे वास्ता है मोहम्मद और आले मोहम्मद का इस गैरतदार कौम पर उलमाए आमिलीन व फुक़हाए सालिहीन का साया कायम और दायम फरमा। परवरदिगारा मज़लूमीन ने आलम की गैब से मदद फरमा। खुदाया ज़ालिमीन अगर काबिल हिदायत नहीं हैं तो उन्हें नीस व नाबूद फरमा। परवरदिगारा हकीकी वारिस अज़ा, वारिस फर्श अज़ा, वारिस इस्लाम, वारिस कुरान, वारिस ईमान, वारिस काबा, इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा। हम सब को उनके आवान व अंसार और मददगारों में शामिल होने की तौफीक इनायत फरमा। बेहक़ मुहम्मद व आलिहि ताहिरीन बावाज़ बुलंद नारे सलवा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।